यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है, सिंपल ही है, उसी वर्ड में सभी मीनिंग छुपा हुआ है कि क्वालिटी जो होती है किसी भी चीज़ की या प्रोडक्ट की, उस क्वालिटी में सुधार लाना और उसके लिए जो कंट्रोल्ड प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? क्वालिटी कंट्रोल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। सो क्वालिटी में सुधार लाने के लिए इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस होती है, और वो चीज़ें अगर सही तरीके से सही मात्रा में किसी जगह पे उपलब्ध की जाए या उपलब्ध हो तो क्वालिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो इसके लिए इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है। सो इंस्पेक्शन अगर हम लोग बात करें तो आमतौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन या कहे तो फॉर्मल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज होती है, जिसमें मेजरमेंट, टेस्टिंग, गेजिंग, कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना, ये सभी चीज़ें क्या होती है, समाविष्ट होती है या इंक्लूड की हुई रहती है। सो ये जो निरीक्षण होता है या इंस्पेक्शन होता है, ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु या सामग्री जो है, जो बनी हुई है, ये सही क्वांटिटी और क्वालिटी की बनी हुई हो। ये निर्धारण किसके थ्रू किया जाता है? तो इंस्पेक्शन के थ्रू किया जाता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में निरीक्षण कहते हैं। तो उचित मात्रा में गुणवत्ता है या नहीं, ये इंस्पेक्शन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो इंस्पेक्शन होता है ये अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल मेथड, मतलब क्या है, व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, कोई एक बंदा उसको इंडिविजुअली चेक कर सकता है, या फिर हर एक चीज़ों के लिए एक एक बंदा नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, जिनका काम होता है पर्टिकुलर प्लेसेस पे या पर्टिकुलर जगहों का क्या करना, इंस्पेक्शन करना। तो ये होता है इंडिविजुअल इंस्पेक्शन। तो एक बंदा करे या बहुत सारे लोग मिलके करे, तो अगर एक बंदा कर रहा है तो ये व्यक्तिगत हो गया, इंडिविजुअल हो गया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये ग्रुप इंस्पेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा जो तरीका है उसे क्या कहा जाता है, लॉट बाय लॉट सिस्टम। मतलब क्या है, बहुत सारे लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग करने का काम करते। तो वही हो गया, जैसे मैंने बोला है कि इंडिविजुअल होता है और बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लॉट बाय लॉट। तो इन दो तरीके से क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन जो है ये इंस्पेक्शन किया जाता है। सो जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेन बड़ी है, ऐसी जगहों पे एक बंदा अगर हम लोग इंस्पेक्शन करें ऐसा कहे, तो ये करना, इंस्पेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है उस बंदे के लिए। तो क्या किया जाता है, उस इंस्पेक्शन को स्टेप स्टेप में डिवाइड किया जाता है, और हर एक स्टेप को इंडिविजुअली चेक करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए या उसका इंस्पेक्शन करने के लिए एक बंदा नियुक्त किया जाता है। सो उस चेन के हर एक स्टेप पे ऐसे बहुत सारे इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इंस्पेक्शन का काम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर लेवल में जाने के बाद। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉट बाय लॉट मेथड, मतलब बहुत सारे लोग उसको बहुत रूप से क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। और इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, तो एक बंदा ही व्यक्तिगत रूप से उसको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है या उसको वैलिडेट कर सकता है। सो ये जो इंस्पेक्शन है, ये इंस्पेक्शन अगर हम लोग बात करें तो इसको आमतौर पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या थ्री टाइप्स उसके बनाए गए हैं। वो कौन से हैं? तो पहला होता है रिसीविंग इंस्पेक्शन। पहला कौन सा होता है, रिसीविंग इंस्पेक्शन। रिसीविंग इंस्पेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, तो
निरीक्षण, उसको रिसीविंग का मतलब क्या होता है, उसको निरीक्षण करना। रिसीविंग इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना। उसके बाद इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उसी के अंदर उसको चेक करना। और लास्ट में होता है फाइनल इंस्पेक्शन या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि उन चीज़ों को जब वो फाइनल स्टेज पे आ जाए तब चेक किया जाना, या फिर जब वो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे कंप्लीटली तैयार होके बाहर आए तब उसके अंदर की सभी चीज़ों को चेक करना। तो जब वो रॉ मटेरियल के तौर पे रहता है तब उसको इंस्पेक्ट करना एक अलग मेथड होती है। उसके बाद वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चला जाता है, इनलाइन ऑपरेशंस में चला जाता है, तब उसको चेक करने की अलग मेथड है। उसके बाद वो फाइनली प्रोडक्ट बनने के लिए जाता है तब उसको चेक करने की अलग मेथड है, मतलब इंस्पेक्ट करने की अलग मेथड है। और जब वो फाइनली एज अ प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलता है तब भी उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत सारे बदलाव या सुधार जो है ये लाए जाते हैं या किए जा सकते हैं। इसी की वजह से उसकी क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता जो होती है, वो बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। और इसी की वजह से कंपनी का जो मार्केट में वैल्यूएशन होता है, ये वैल्यूएशन भी कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा हो, उसके अंदर क्वालिटी हो, तो कोई भी बंदा उसको आसानी से खरीद सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो इंडस्ट्री में अप्लाई किया हुआ रहता है। तो ये जो इंस्पेक्शन है, इसी इंस्पेक्शन मेथड को अगर हम लोग कह सकते हैं तो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वॉचडॉग भी कहा जाता है। मतलब किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है या प्रोडक्ट किस तरीके से बन के बाहर आ रहा है, तो इस इंस्पेक्शन के जरिए किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को उसका पता चलता है, जिसकी वजह से जिस स्टेज में चाहे वो लोग बदलाव या उसके अंदर सुधार ला सकते हैं अगर वहाँ पे कहीं कुछ कमियां उनको मिल जाए तो ये इंस्पेक्शन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो इस इंस्पेक्शन को अलग अलग निर्माण प्रक्रिया में या उसके निर्माण की कार्यविधि जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके अंदर और एक चीज या एक प्रोसेस जो होती है वो जुड़ी हुई रहती है, या एक साइकिल से ये चीज़ जुड़ी हुई रहती है। वो कौन सा साइकिल है जिसकी वजह से ये हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है पीडीसीएस साइकिल मॉड्यूल। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं या उसके अंदर सुधार लाया जा सकता है। इसी पीडीसीएस साइकिल मॉड्यूल को क्या कहते हैं, कुछ लोग डेमिंग साइकिल कहा जाता है, या फिर कुछ लोग उसको स्टीवर्ट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या कुछ लोग उसको कंट्रोल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये जो मेथड है जिसको पीडीसीए कहा जाता है उसी को इन तीन नामों के द्वारा पहचाना जाता है, जैसे कि डेमिंग साइकिल, स्टीवर्ट साइकिल, कंट्रोल साइकिल। तो ये उसके कुछ नाम है जिसको पीडीसीए साइकिल मेथड भी या मॉडल भी कहा जाता है। तो पीडीसीए में मेन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो पी का मतलब होता है प्लान। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लान करना, दूसरा स्टेप होता है कृति करना, तीसरा स्टेप होता है चेक करना मतलब उसको इंस्पेक्ट करना, और लास्ट का स्टेप होता है एक्ट करना मतलब पूरे तरीके से वो क्लियर करना या कृति करना। मतलब क्या है, प्लान करो, फिर उसको आचरण में लेके आओ, चेक करो एक बार और पूरे तरीके से उसको परफॉर्म करो मतलब एक्ट करो। तो उसी को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो योजना करना, योजना पहले मतलब प्लान, डू मतलब वो चीज़ करो, तीसरा है चेक मतलब उसकी जांच करो, और एक्ट का मतलब होता है कि उस तरीके से आप क्या करो, परफॉर्म करो। तो इन चीज़ों के ज़रिए क्या किया जाता है, ये पीडीसीए साइकिल जो है ये पीडीसीए साइकिल क्रिएट होता है। जैसे कि प्लान अ चेंज और एन एक्सपेरिमेंट एम्ड एट द सिस्टम इम्प्रूवमेंट।
सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक योजना बनानी होती है। दूसरा डू के अंदर क्या होता है, कैरी आउट द चेंज ऑफ्टन अ पायलट स्टडी, मतलब क्या है कि आप उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अप्लाई करके देखो। तीसरा होता है चेक, स्टडी एंड एनालिसिस द रिजल्ट ऑफ्टन व्हाट वी लर्न और व्हाट वाज लर्न, मतलब क्या है कि जो चीज हम लोगों ने की है उसके ऊपर से हम लोगों को अपने निष्कर्ष जो है ये निष्कर्ष निकालने हैं, रिजल्ट निकालने हैं और उसका स्टडी करना है। तो उसके अंदर हम लोग कितनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोगों को वहां पे समझ में आती है। और लास्ट का जो मॉड्यूल है उसको कहा जाता है क्या, फोर्थ स्टेप को एक्ट कहा जाता है। एडॉप्ट द चेंज और abandon it if adopted, make sure that it leads to permanent improvement, मतलब क्या है, जो चीजें हम लोगों ने की है वो सभी करने के बाद हम लोगों को अगर वो सही लग रहा है कि अभी इस प्लान को आगे फॉरवर्ड किया जा सके तो वैसा एक्ट करो और उस प्लान को क्या करो, कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब आगे बढ़ाओ। तो किसी भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इस पीडीसीए साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसका बेनिफिट उस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मटेरियल लॉसेस, वेस्टेज ऑफ स्क्रैप्स और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सभी जो है वो रुक सकते। कैसे? तो एक, अगर आप किसी रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बना रहे हो तो वो रॉ मटेरियल का वेस्टेज आपका रुक जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास में रेडी रॉ मटेरियल आ रहा है, पीस ऑलरेडी कट करके आ रहे हैं, लेकिन सही तरीके की वर्केबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, मतलब कोई भी वर्केबिलिटी सही तरीके से ना करने की वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी में कमी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके या बहुत सारे पीसेज जो है जो मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे वो फेल्योर हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे क्या करती है, इस साइकिल के अंदर एक्ट करती है। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री में ये जो पीडीसीए साइकिल है उस पीडीसीए साइकिल को क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्वालिटी में सुधार करने के लिए लागू किया गया है और प्रोडक्शन प्रोसेस की जो मेथड है या प्रोसेस है उसके अंदर सुधार लाने के लिए या इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और इसके चारों स्टेप्स जो है ये हम लोगों ने देख लिए, कौन सा है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी भी डिजाइन के अनुरूप कोई प्रोडक्ट बन रहा है या सही तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर क्वालिटी आ गई है, वो सभी देखना और एश्योरिटी देना, इसके लिए इंस्पेक्शन इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एश्योरेंस देने के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर जो भी प्रोडक्ट, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं उत्पाद जो है, उसकी क्वांटिटी या उसकी रिलायबिलिटी जो है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसकी खातरी करना या खातरी देना या उसके विश्वसनीयता, मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट सही है तो उसके अंदर क्या किया जा सकता है, सुधार ले आ जा सकता है। इसीलिए इंस्पेक्शन जो है ये इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है एलिमेंट्स ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसेस। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसेस, तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तत्व। इंस्पेक्शन प्रोसेस मतलब क्या है, प्रक्रिया। इंस्पेक्शन मतलब क्या है, निरीक्षण। सो निरीक्षण प्रक्रिया के तत्व जो है या हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल जो है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने हैं। क्या तत्व हो सकते हैं, तो एक पहला क्या है, तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ये एलिमेंट्स में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। अगर हम लोग बोलेंगे तो पहले नंबर पे आता है
इंस्पेक्शन प्रोसेस के। तो जिसकी वजह से हम लोगों को गुणवत्ता की जो आवश्यकताएं होती है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उन रिक्वायरमेंट्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं कि भाई हाँ हम लोगों को कहाँ या किस जगह पे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस करने हैं, ये सभी सुझाव वहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा जो है ये क्या होता है, सैम्पलिंग ऑफ द मटेरियल टू बी इंस्पेक्टेड। मतलब क्या है, कोई भी इंस्पेक्शन की जाने वाली जो भी सामान है या सामग्री है या वस्तु है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तौर पे चेक करने के लिए लिया जाने वाला सैंपल, तो उस सैंपल को लेना जिसके थ्रू आप उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में सही तरीके से बता सको या उसका सही रिजल्ट दे सको। तीसरा क्या है, जो नमूना या सैंपल आपने लिया है उसको सही तरीके से परीक्षण करना, इंस्पेक्ट करना। नेक्स्ट क्या है, जो भी सैंपल है उस सैंपल के अगेंस्ट आपको आपका जो ओपिनियन होता है या पोल होता है या रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट देना कि ये सैंपल सही है या नहीं, मतलब ये चल सकता है या नहीं चल सकता है, काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सेलिंग आउट किया जा सकता है या फिर उसको रिसाइकलिंग में डालना पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूडेड होती है, तो एलिमेंट्स ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसेस के अंदर ये सभी चीज़ें जो है ये इंक्लूडेड होती है। इसके बाद जो होती है वो होती है क्वालिटी। क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवत्ता। सो क्वालिटी की वजह से कोई भी प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में आसानी से बिक सकता है, चल सकता है। तो क्वालिटी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि क्वालिटी क्या है। तो अगर हम लोग बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी क्या करती है, तो एक कन्फर्मेंस देती है, मतलब एक खातरी लायक बात बताती है कि जो चीज़ आपके पास में है या बनी हुई है, ये क्या है, रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो बनी हुई है। उस दूसरा है उसकी क्वालिटी जो होती है, ये क्वालिटी क्या बताती है, उस चीज़ की फिटनेस बताती है, इस्तेमाल के लायक उसकी योग्यता जो होती है वो योग्यता बताती है। सो किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको एक या बहुत सारे तत्वों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है या बताया जा सकता है। और ये एलिमेंट जो है या तत्व जो है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। वो तत्व कौन से है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें पहला है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, संरचना जो होती है उसका जो वर्णन होता है। तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके अंदर कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो लेंथ ऑफ द पार्ट, किसी भी पार्ट की लंबाई। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, किसी कैन का वेट, किसी स्ट्रेंथ बीम की, किसी भी बीम की स्ट्रेंथ, किसी फ्लूइड की वेलोसिटी जैसे कि ऑयल या और कोई चीज़ हो तो उसकी वेलोसिटी, ये सभी चीज़ें क्या है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है, जिसको हम लोग संरचनात्मक विवरण भी कह सकते हैं हिंदी में। मतलब कोई लिक्विड कितना चिपचिपा है, किसी पार्ट की लेंथ कितनी है, किसी कैन का वेट या किसी प्रोडक्ट का वेट कितना है, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो वो है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, सेंसरी का मतलब होता है संवेदना, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, ऐसी विशेषताएं।
कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, संरचनात्मक विशेषता है, संवेदनात्मक विशेषता है। संवेदना मतलब हम लोग फील कर सकते हैं उसको, संवेदना हमको होती है उसको छूने से या और कोई तरीके से। तो ये संवेदनात्मक जो विशेषताएं होती है उसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि टेस्ट ऑफ गुड फूड, अच्छे भोजन का स्वाद, मतलब क्या है कि खाना अच्छा है ये हम लोग बता सकते हैं टेस्ट करके, खा के। उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल है तो किसी मॉडल की ब्यूटी, चाहे वो किसी फैशन डिज़ाइन में काम करने वाली मॉडल हो, तो ड्रेस पहनने के बाद उसकी जो छवि होती है वो उसकी क्वालिटी बताती है। तो उसका सौंदर्य जो है हम लोग बोल सकते हैं, सौंदर्य बोल सकते हैं जिसे, वो है। या फिर किसी प्रोडक्ट की शाइनिंग है तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस तरीके का मॉडल है, जैसे कि आपकी कोई कार या बाइक सामने से दिखने पर कैसी दिखती है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है स्मेल और फ्रेग्रेंस जो होता है। स्मेल मतलब सुगंध हम लोग बोल सकते हैं, या फिर कोई सुवासिक चीज़ों के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये स्मेल अच्छा है, ये स्मेल ख़राब है, ये स्मेल हार्ड है, ये स्मूथ है। तो ये सभी हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारे संवेदनात्मक अंग है इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस विशेषताओं को बता सकते हैं। उसके बाद जो है ये है टाइम ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक। टाइम ओरिएंटेड मतलब टाइम मतलब समय, समय के अनुसार। तो जैसे कि किसी चीज़ की वारंटी है, रिलायबिलिटी मतलब उसकी विश्वसनीयता है, या उसका मेंटेनेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी मतलब रख रखाव करने की क्वालिटी, या हम लोग उसका रख रखाव किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो चीज़। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये है इथिकल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हॉनेस्टी, उसकी कॉर्टसी, फ्रेंडलीनेस, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आते हैं। ये उसके क्या है, तो कुछ टाइप्स है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो कौन सी चीज़ है, तो क्वालिटी कंट्रोल। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन किन किन चीज़ों से या किन किन स्टेप्स से गुजारा जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि इनपुट्स किस तरीके से लिए जाते हैं, कौन से प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर आगे जाके उन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से प्रोसेस होते हैं, उनसे किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है, और फिर लास्ट में फाइनल जब बन जाता है तब इंस्पेक्ट करने के बाद वो एक्सेप्टेबल है, मतलब हम लोग उसको सेल कर सकते हैं, या अनएक्सेप्टेबल है कि उसके अंदर कुछ खराबियां है, चेंजेस है। तो ये सभी उस लेवल में ही क्या किया जाता है, चेक किया जाता है या इंस्पेक्ट किया जाता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलती है, सही क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी हम लोगों को मिलती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग गुणवत्ता नियंत्रण भी कहते हैं। ये एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से किसी भी चीज का रिव्यू कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट में जो भी प्रोसेस से जुड़ी हुई है उन सभी की क्वालिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि आईएसओ आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन 9000, उसका जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर है क्वालिटी कंट्रोल का, वो किस तरीके से बनाया गया है, आईएसओ 9000, आईएसओ 2000, आईएसओ 2001। सो ये बहुत सारे आईएसओ के अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग आईएसओ के सेक्शंस जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इंस्पेक्शन के लिए।
तो उसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखने वाले ISO 9000 का जो डिजाइनल स्ट्रक्चर है क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो कैसा है। किसी भी क्वालिटी कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन, ये जो है क्वालिटी कंट्रोल, इसका पूरा पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट या फोकस जो है कहाँ पे होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी कौन सी है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और उसके अंदर तीन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है या सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या फोकस किया जाता है। वो तत्व कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि कंट्रोल्स, जॉब मैनेजमेंट, डिज़ाइन, वेल मैनेज्ड प्रोसेस, मतलब क्या है, किसी भी प्रोसेस को सही तरीके से डिज़ाइन करना। उसके बाद परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी क्राइटेरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये उसमें से पहली स्टेप्स है या पहला क्या है, पार्ट है। उसके बाद उसके अंदर दूसरा पार्ट जो है यह है कॉम्पिटेंस, आपकी काबिलियत, जैसे कि आपका नॉलेज, स्किल, आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। उसके बाद थर्ड जो है यह है सॉफ्ट एलिमेंट्स, जैसे कि पर्सनल इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो जो क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अंदर। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इन सभी को ISO 9000 के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये कुछ उसके अंदर के तत्व है जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखे। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन ये एक क्या है, मेजर कंपोनेंट है। तो मेजर कंपोनेंट मतलब क्या है, प्रमुख घटक। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। मेजर कंपोनेंट मतलब क्या है, प्रमुख घटक है, जहां फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसकी जांच या टेस्टिंग जो होता है या एग्जामिनेशन जो होता है ये विजुअली किया जाता है। इस इंस्पेक्शन प्रोसेस में इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर को या उस टेक्नीशियन को या इंजीनियर्स को ये बताया जाता है कि क्या चीज़ इंस्पेक्ट करने वाली है या क्या चीज़ आपको उसके अंदर इंस्पेक्ट करनी है। ये टास्क जो होता है हर एक इंस्पेक्ट करने वाले बंदों के लिए अलग अलग दिया हुआ रहता है। अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ को इंस्पेक्ट किया जाता है उसके लेवल में। ये बंदे एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शनल लिस्ट के साथ में चीज़ों को इंस्पेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब क्या है, जो बंदा जिस चीज़ को इंस्पेक्ट करेगा दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा। ये वहाँ पे दिया हुआ रहता है। ये कौन सा टाइप का इंस्पेक्शन है, तो लॉट बाय लॉट टाइप का एक इंस्पेक्शन है, जहाँ पे मल्टीपल लोग एक ही साथ में एक ही चीज़ के ऊपर इंस्पेक्शन का काम करते हैं इन पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर। उसके बाद ये बताया जाता है कि वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, मतलब वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अगर वो नहीं चल सकता है मतलब अनएक्सेप्टेबल है, तो फिर उसके रीजंस बताए जा सकते हैं। तो वो रीजंस बताने पड़ते हैं। क्या रीजंस है, जैसे कि इन रिटन और इन विजिबल टेस्ट। मतलब क्या है, आपको लिखित तौर पे वहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट के कार्ड के ऊपर कि क्या प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक कोई प्रोडक्ट है जो
समझो खराबी की वजह से बाहर निकल जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ पे खराबी है वहाँ पे मार्किंग किया जाता है। उसके कागज़ के अंदर लिखा जाता है क्या है, जैसे कि क्रैक्स है, या सरफेस उसका ब्लेमिश हो गया है, या उसका फिनिश डल हो गया है, कि उसके ऊपर की गई कोटिंग्स निकल गई है, या वो बेंड हो गए। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पे क्या की जाती है, इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ पे क्या की जाती है, नमूद की जाती है, या मार्क की जाती है, या बताई जाती है एज अ रिजल्ट के तौर पे, इंस्पेक्शन के रिजल्ट के तौर पे। इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो है ईडी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज नीडेड फॉर, क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए नीडेड है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ईडी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, इसके अंदर ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रोडक्ट बनते समय हर कोई ऑपरेशन जो प्रोडक्ट के ऊपर किया जाता है, चीज़ों के ऊपर किया जाता है, तो हर एक ऑपरेशन जो होता है, हर ऑपरेशन की गुणवत्ता जो होता है, ये गुणवत्ता या क्वालिटी, या हर एक ऑपरेशन हम लोग बोल सकते हैं वो क्वालिटी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। मतलब आपका हर ऑपरेशन सही होना ज़रूरी है। अगर उस ऑपरेशन के अंदर कोई भी खराबी आ जाए या कोई भी फॉल्ट आ जाए माइनर, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की क्वालिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है या डैमेज कर सकता है। अगर सिंपली कहा जाए क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो प्रोडक्ट मार्केट में जाने वाला है उसको इस्तेमाल करने वाला जो उपयोग करता है, उपयोग करता मतलब क्या है, जो बायर होता है, जो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लेता है। जैसे कि मार्केट में हम लोग कोई पेन खरीदने के लिए गए, हमने किसी कंपनी का पेन खरीदा, भले उसका नाम अच्छा हो, लेकिन जब लिखने के लिए जाओ तो वो अच्छी तरीके से वर्क ना करे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे नाम बड़े और लक्षण छोटे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो उसे क्या कहा जाता है, जो चीज़ को इस्तेमाल करता है उसको कहा जाता है उपयोगकर्ता। ये जो उपयोगकर्ता होता है या बायर होता है, उसका ध्यान किसके ऊपर रहता है, तो हमेशा मुख्य रूप से किसी भी चीज़ की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब वो खरीदने से पहले वो जांचता है, उसको टटोलता है, उसकी क्वालिटी के बारे में पहले क्या करता है, श्योरिटी लेता है, और उसके बाद में उसको खरीदने का काम करता है। या जो भी चीज़ वो खरीदता है वो उस चीज़ के थ्रू एक क्वालिटी की एक्सेप्टेशन रखता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीज़ें कौन सी है जिनके बारे में हम लोग अभी देखने वाले। क्वालिटी कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या है, क्यों किए जाती है, क्या वजह है जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल को अपनाया जाता है। तो उसमें से पहला है कि आप जो क्वालिटी है, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी मेंटेन करते हो वो कंटिन्यूअसली बरकरार रखी जाती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल मेथड। उसके बाद अगर दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देखें, सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर्स, मतलब क्या है, जो कंज्यूमर्स होता है, उपभोक्ता होता है, उसकी संतुष्टि होती है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है क्या है, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब क्या है, जो भी उत्पादन बनाए जाते हैं वो उस उत्पादनों के उत्पादन में, या उसकी जो लागत होती है उत्पादनों के प्रोडक्शन के लिए जो लागत आती है उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी आती है। मतलब कम पैसों में आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता है। उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। तो इन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है जो भी संसाधन है उनका। उसके बाद नंबर फिफ्थ है इंक्रीज गुड विल अमंग द कंज्यूमर्स। मतलब क्या है, इंक्रीज गुड विल अमंग द कंज्यूमर्स। इसका मतलब यही है कि उपभोक्ताओं के बीच अच्छी वृद्धि होना। मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बढ़े
तो ऑटोमेटिकली खरीदने वाला उसके बारे में और 10 लोगों को बताएगा। जैसे कि आप कोई मोबाइल लेते हो और उसकी अच्छी क्वालिटी, तो आप दूसरे दोस्तों को रिकमेंड करते हो, अरे भाई ये कंपनी का लो, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो वो बंदा वो खरीदता है। जबकि उसको उनके बारे में पता नहीं होता है, वो क्या करता है, आपके सुझाव को अपने अंदर ले लेता है और वही माइंड सेट करके वो निकल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उस कंपनी को बहुत सारा फायदा होता है, आप उसके फ्री एडवाइजर बन जाते हो एक तरीके से। तो यही है कि इंक्रीज द गुड विल अमंग द कंज्यूमर्स, मतलब क्या है, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, आपके उपभोक्ता जो है या कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, मतलब बहुत सारे लोग आपकी चीज़ों को खरीदना चालू करेंगे। नंबर 6 है रिड्यूसिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट। जो इंस्पेक्शन के लिए आपको लागत लग रही है क्वालिटी कंट्रोल की वजह से, वो लागत कम हो जाएगी। इंस्पेक्शन के लिए लगने वाली लागत जो है या निरीक्षण के लिए लगने वाली लागत कम की जाएगी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात कहें, नेक्स्ट पॉइंट, तो वो कौन सा है, नंबर 6 के बाद जो है वो इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन, सो इंक्रीज इन सेल्स का मतलब क्या है, बिक्री में वृद्धि होना। मतलब आप जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हो और उसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से जब कोई बंदा उसके बारे में और 10 लोगों को बताता है, तो इसकी वजह से वो बंदे जो है या आपके पास से वो प्रोडक्ट को खरीदने का काम करते हैं, तो आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं और इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ता है। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्स है या बिक्री जो है, यह बिक्री में वृद्धि होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉइंट 8 की, तो बेस्ट क्वालिटी इन अवेलेबल रिसोर्सेस। मतलब क्या है, जितने भी आपके रिसोर्सेस है, मतलब संसाधन है, उनके थ्रू हम लोग अच्छी क्वालिटी क्या कर सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं या अवेलेबल करा सकते हैं। तो हम लोगों को इंस्पेक्शन की वजह से और क्वालिटी कंट्रोल की वजह से क्या होता है, अच्छे तरीके का प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री अपने किसी भी प्रोडक्ट को या चीज़ों को मार्केट में अच्छे दामों पर कम कीमत पर बेच के अपना जो सेल्स है वो बढ़ा सकती है। तो ये करने के लिए आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी ज़रूरी है, जिसके लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अपनानी ज़रूरी है। और इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपको इंस्पेक्शन सिस्टम या इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो इंस्पेक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है एसपीसी मेथड या एसपीसी कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी उसे पहचाना जाता है। एसपीसी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है संख्या की, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस जो है, अगर यदि कोई प्रोडक्ट ग्राहकों की अपेक्षा को पूरा करता है या उससे अधिक उसके अंदर क्वालिटी है, आमतौर पे इसे एक प्रक्रिया या मेथड जो होता है या प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना चाहिए होता है, जो स्टेबल है या फिर जो रिपीटेशन के लायक है। इसको हम लोग दोहरा सकते हैं, ऐसी प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कहा जाता है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है या मेथड है, इसके अंदर क्या होता है कि
क्वालिटी प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं और जो प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए मतलब बनाया हुआ क्वालिटी प्रोडक्ट जब मार्केट में चला जाता है और वो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अच्छी मिलती है, तब क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट जो होती है मार्केट की वो बढ़ती है। तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स को। उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड के अंदर ये देखा जाता है कि जो उत्पादन प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं क्या वो स्थिर है, वो स्टेबल होनी चाहिए, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा रिपीटेशन में ला सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। ये जो एसपीसी प्रोसेस होती है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो होती है, इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि हम लोग प्रोसेस को दोबारा से अच्छी तरीके से चालू कर सके, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट के अनुसार उस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर के डायमेंशनल चेंजेस अगर थोड़े से कम ज़्यादा करने हैं तो वो भी उसके अंदर करने की सहूलियत हम लोगों को उस प्रोसेस से मिले। वो क्वालिटी उस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए, ये भी देखा जाता है। एसपीसी मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये जो प्रोसेस है इसे एक पावरफुल टूल माना जाता है, या फिर पावरफुल कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कहा जाता है, या उस तौर पे उसको इस्तेमाल में लाया जाता है जब हम लोगों को किसी प्रोसेस के अंदर स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या है, स्थिरता चाहिए होती है, और किसी चीज़ के अंदर की जो कैपेबिलिटीज होती है, गुणवत्ता होती है, उनको बढ़ाना होता है। यूजिंग डिफरेंट वेरिएबिलिटीज, मतलब क्या है कि अगर हम लोग उस प्रोसेस के अंदर किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को कम करना चाहे तो वो कम कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज उस प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए, और वो हम लोगों को स्टैटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल मेथड के द्वारा मिलती है। इसीलिए इसको एक स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग टूल के द्वारा भी देखा जाता है, या स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट टूल के तौर पे भी इंडस्ट्री में देखा जाता है। किसको? तो एसपीसी मेथड को। ये एसपीसी मेथड जो है, ये एसपीसी मेथड 7 चरणों से बनती है। उसमें से पहला चरण होता है, या पहली स्टेप जो होती है, उसको कहा जाता है हिस्टोग्राम या स्टीम एंड लीफ प्लॉट। उसके बाद दूसरा होता है चेक शीट, तीसरा होता है पैरेटो चार्ट, फोर्थ नंबर में केस एंड इफेक्ट डायग्राम, फिफ्थ में डिफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम, सिक्स्थ में स्केलेटर डायग्राम, और सेवंथ में कंट्रोल चार्ट। तो ये एक फ्लो चार्ट्स की तरह फंक्शन करने वाला चार्ट होता है, जिसके अंदर ये सभी चार्ट जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं। तो हर एक स्टेज में क्या हो रहा है, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम जो होती है उसको पता लग जाता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई स्मॉल चेंजेस करने हैं तो वहाँ पे वो चेंजेस किए जा सकते हैं। ये जो 7 टूल्स एसपीसी मेथड्स में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इन्हीं को द मैग्निफिशियंट 7 भी कहा जाता है, या उन नामों से भी, इस नाम से भी उनको पहचाना जाता है। ये जो एसपीसी मेथड है उसके अंदर एक चार्ट और इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसको कहा जाता है शिवर्ट कंट्रोल चार्ट। टेक्निकली चीज़ों के लिए इस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको 1920 में वॉल्टर ए ने डेवलप किया था। वॉल्टर ए शेवर्ट जो थे, ये बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में उस समय पे कार्यरत थे, जिन्होंने इस चार्ट को डेवलप किया था।
किसके लिए ये बना था? तो ये समझने के लिए कि एसपीसी मेथड जो है या एसपीसी प्रोसेस जो है, जिसे हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं, उस प्रोसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। और इसके बारे में शिवर्ट्स थ्योरी के अंदर हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे के क्लास के अंदर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं।